हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों, जो बहुत टाइम से वेटेड था, जो आपका 75 साल, 65 साल, 70 साल, इन सब पे आपका दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। और पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन आई थी पेंशनर्स की एग्जिस्टिंग कंडीशन को देखकर। जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की कंडीशन है इंडिया में, उसको देखकर ये आया था। और उसमें जो है ये रिकमेंड किया गया था कि 80 साल की वेट ना करें इसको, जो है क्योंकि 80 साल में जो सीधे 20% बढ़ा रहे हो, तो उससे पहले कुछ भी नहीं बढ़ा रहे, तो एटलीस्ट धीरे धीरे करके, क्योंकि 50 साल से ही शुरू कर सकते हैं इस पर। तो ये एक रिकमेंडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी। और ये माना जा रहा है कि जो पेंशनर्स की कंडीशन इंडिया में है, अगर हम बाकी देशों के मुकाबला करें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और उनको फाइनेंशियली उनको अपग्रेड करना पड़ेगा और करना चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों एक पूरी कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो है इसके ऊपर एक रिकमेंडेशन दी थी कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20%। अब दोस्तों रिकमेंडेशन ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उस समय हो हल्ला हुआ, बातचीत हुई, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों ये है कि जब तक चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती तब तक इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब दोस्तों जो है, हमने पहले भी बात किया था कि बहुत सारे जो है पूर्व सैनिक संगठन इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखा कि भाई अब रिकमेंडेशन आ गई है तो कुछ तो उसमें शुरू हो। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा था, और अब दोस्तों एक ऑफिशियल लेटर आया हुआ है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अभी ऑफिशियल लेटर में क्या लिखा गया है। दोस्तों तो ये था कि आरटीआई के थ्रू पता चल सकता है कि कुछ काम हो भी रहा है, होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। ये सारे के सारे मुद्दे अभी भी थे, तो इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जो लेटर आया। इसके साथ साथ दोस्तों एक और मैसेज आ रहा है, जहाँ पे जो पेंशन की बढ़ोतरी है 20%, वो 80 साल के बजाय 75 साल में होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो है हमारा है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि अभी तक फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेते हैं, उनको जो है एफएमए लागू है, नहीं लेते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अभी इसमें आए कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स की जो पेंशन में इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी होनी है, उसको लेकर जो जवाब आया वो आप पढ़ सकते हैं इसमें कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द पेंशनर्स एट द एज ऑफ 65 एंड अबोव वाज रेफर टू द मिनिस्ट्री। और ये दोस्तों 2022 मार्च में रेफ़र किया गया था। However, it is also informed that recommendation made in the report are under consideration of Department of Pension and Pensions Welfare। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर के कंसिडरेशन में है। द प्रिलिमिनरी एक्शन टेकन दीज रिकमेंडेशन हैव बीन सबमिटेड टू राज्यसभा सेक्रेटरीट। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे प्रोसेस हो चुका है, और इसको जो है राज्यसभा सेक्रेटरीट में जो है इसको सबमिट किया गया है। देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 81 ऑफ द आरटीआई एक्ट, विथ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, or provided the decision of council of ministers, the reason thereof, that and the material on the basis of which the decision were taken shall be made public। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, चेक किया जा रहा है किसके बेस पे रिकमेंडेशन हुआ था, कब होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको अभी तक ड्रॉप नहीं किया गया, इस पर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। दैट दोज मैटर्स विच कम अंडर द एग्जाम्पशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन शेल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो अभी इतना ही कहा गया है कि ये राज्यसभा में जो है सेक्रेटरीट को टेकन रिपोर्ट्स ऑन दीज रिकमेंडेशन हैव बीन सबमिटेड टू राज्यसभा सेक्रेटरीट विच आर येट टू बी एक्सेप्टेड। तो राज्यसभा के सेक्रेटरीट में जा चुका है, ये कहीं फाइनेंस पर नहीं अटका हुआ है, और वहाँ पे अभी तक जो है
एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। दोस्तों जो लोग भी 2003 से पहले के हैं उन सबको एफएमए लागू है। इवन जो ईसीएचएस से एफएमए में जाना चाहते हैं वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ईसीएचएस से पहले एफएमए था फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो कि 1000 सभी पूर्व सैनिकों को मिलता था, सैनिकों को भी मिलता था। लेकिन ईसीएचएस आने के बाद से एफएमए को बंद करवाना पड़ता है, फिर आपको ईसीएचएस की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि ईसीएचएस के मेंबर्स नहीं हैं और वो एफएमए भी नहीं ले रहे हैं। इसमें दोस्तों कई ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला कि उनके पास ईसीएचएस कार्ड नहीं, जितने भी प्री 2003 पेंशनर्स हैं, और उसके बाद से उनके रिक्वेस्ट पे जो है उनका अब एफएमए लागू किया गया। दोस्तों एफएमए की राशि जो है अभी 1000 पर मंथ है, और ये आने वाले टाइम में दोस्तों, क्योंकि ये बहुत कम है जिस तरह से महंगाई दर है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और जल्दी दोस्तों इस पर जो है अब बढ़ के क्या राशि आने वाली है। लगभग 3000 की रिकमेंडेशन दी गई है और 5000 की, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कितनी बढ़ती है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, खासकर पेंशनर्स के लिए, जो 5, 10, 15 और 20% की जो पेंशन में बढ़ोतरी है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।